हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पर बंबई और बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? हमारा आंसर क्या है? बंबई का तो था कौन सा? सतारा। ठीक है। और बंगाल का था मिदनापुर। ठीक है। तो बंबई के सतारा भाग में और बंगाल के मिदनापुर भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर। ठीक है, सतारा और मिदनापुर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है कि भारतीय संस्कृति जो है वो ना पूरी तरीके से हिंदू है, ना इस्लामी है और ना ही कुछ अन्य, लेकिन सबका संयोजन है? ये कथन दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने दिया था ये कथन? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? जो लिबरेशन फेडरेशन दल था, इसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी तेज बहादुर सप्रू ने। किसने करी थी? तेज बहादुर सप्रू ने करी थी। किसकी स्थापना? लिबरेशन फेडरेशन की, तेज बहादुर सप्रू ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, वो मुख्यतः किस कारण से किया गया? तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो मुख्यतः किस कारण से किया गया था? हमारा आंसर क्या है? हिंदू और मुस्लिम्स को विभाजित करने के लिए किया गया था ये। ठीक है, किस लिए किया गया था? हिंदू और मुस्लिम्स को विभाजित करने के लिए किया गया था ये बंगाल का विभाजन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? तो 1857 के विद्रोह में जो विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार किया था गवर्नर जनरल ने, तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको इसके लिए क्लीमेंसी की संज्ञा दी गई थी, यानी कि दयाशील की संज्ञा दी गई थी? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को दी गई थी दयाशील की संज्ञा, क्लीमेंसी की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? तो जो कांग्रेस थी उसने कौन से गोलमेज सम्मेलन की बैठक में भाग नहीं लिया था? तुम्हारा आंसर क्या है? पहली और तीसरी में। ठीक है, पहली और तीसरी बैठक में जो था कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की बैठक में भाग नहीं लिया था, पहली व तीसरी बैठक में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? जो स्वदेशी आंदोलन था वो सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तुम्हारा आंसर क्या है? जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था उसी के समय जो था स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था, आंदोलन चालू हुआ था, तो उसी टाइम पे स्वदेशी आंदोलन भी चालू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाने जाते हैं? मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेता हैं जो कि मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी जाने जाते हैं?
उनका नाम क्या था? दादा भाई नारोजी। ठीक है, दादा भाई नारोजी को मिस्टर नैरो मेजॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसने लेखन से सशक्त बनाया? तो बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसने लेखन के माध्यम से सशक्त बनाया था? उनका नाम क्या था, किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था अपने लेखन से। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सॉरी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो जो कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी थी वो किसने बनाई थी? तो हमारा आंसर क्या है? मदन मोहन मालवीय, एक तो इन्होंने बनाई थी, और दूसरे कौन थे? MS अडे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और MS अडे ने मिलकर बनाई थी क्या? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और MS अडे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार ने अन्याय का शपथ भंग के कार्यों चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो ये किसने लिखा था? हमारा आंसर क्या है? नाना साहेब ने। किसको लिखा था? ये फ्रांस के सम्राट को लिखा था, ये नाना साहेब ने। ठीक है, नाना साहेब ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? हमारा आंसर क्या है? त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में जो हुआ था 1939 में। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके अंदर ये पारित किया गया था प्रस्ताव। ठीक, त्रिपुरी, मार्च 1939 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? हमारा आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस के विचारक किसने विरोध दिया था? तो नेहरू रिपोर्ट द्वारा जो अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस दिया गया था उसके विचारक किसने विरोध किया था? तो वो विरोध किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था, डोमिनियन स्टेटस का। आगे चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी राजनेता ने कहा था? तो ये जो कथन था कि जो गांधी जी की दांडी मार्च थी वो नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर गए अभियान की जैसी थी, ये किस राष्ट्रवादी राजनेता ने कहा था?
तुम्हारा आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था ये? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।